दुनिया भर में है जिसकी कदर, ऐसा है दस्ती खड्डी पे बना कमालिया का खद्दर। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पंजाब की जरखेज जमीन कमालिया का हुनरमंद मशीनी खड्डियों के अलावा आज भी रिवायती अंदाज से दस्ती खड्डी पर नायाब हैंडमेड खद्दर तैयार करता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक छोटे से खूबसूरत तारीखी और निहायत ज़रई ज़रखेज़ शहर कमालिया में। कमालिया जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी खद्दर की वजह से, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लूम्स लगी हैं जिस पर लाखों मीटर खद्दर जो है वो तैयार किया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर अभी भी देसी कॉटन से हाथों की खड़ियों के ऊपर हैंडमेड खद्दर बनाया जाता है और इसी वजह से कमालिया को कहा जाता है द सिटी ऑफ खद्दर। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे किस तरह, कितनी मेहनत और नफासत से कमालिया का हुनरमंद खद्दर तैयार करता है। आइए मेरे साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपके नीचे क्योंकि सारा डिवीजन है, तो सबसे पहले हमें ज़रा कमालिया के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कमालिया जिसको सिटी ऑफ खद्दर कहा जाता है, इसकी क्या लेगेसी है, कब से यहाँ खद्दर बनाई जा रही है और कितने बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आई एम थैंकफुल टू डिस्कवर पाकिस्तान जो चैनल है और मेड इन पाकिस्तान आपका जो प्रोग्राम है उसको मैं भी बड़े शौक़ से देखता हूँ और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव और ब्राइटर इमेज है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड हमारे जो नाज़रीन है उससे बड़े महसूस होते हैं। मैं भी बड़े शौक़ से देखता हूँ प्रोग्राम से फ्रंट जी। और रिगार्डिंग कमालिया जी, कमालिया एक हमारा हिस्टोरिक शहर है और कमालिया की हिस्ट्री जो है वो सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट तक जाके मिलती है जी। और अभी यहाँ पे हमारी जो स्पेशली जो खरल कम्युनिटी है उसको यहाँ पे आबाद हुए 400 ईयर्स हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे खद्दर की बात करें तो दरिया रावी के किनारे पे ये आबाद शहर जो कमालिया है, यहाँ पे ना सिर्फ ये कि लोकली जो है वो हमारी जो हैंडमेड जो खड्डियाँ हैं उससे खद्दर बनाई जाती है, जो कि इनिशियली ऐसे बनती थी लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पावर लूम्स के थ्रू जो है वो बनना शुरू हो गए। तो इसकी जो ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि ये कॉटन का एक रीजन है जिसको कैप्चर किया गया और यहाँ पे लोकली जो हमारी कम्युनिटीज़ थी उन्होंने जब बनानी शुरू की, कपड़ा बनाना शुरू किया, तो जो कॉटन का कलर है जो यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज़ में होता है दैट वाज ब्राउनिश। तो नेचुरल ब्राउनिश था, उसको डाई करने की ज़रूरत नहीं। अरे वाह। तो वो जो कपड़ा बना फिर उसको फिर बाद में ग्रेजुअली खद्दर का नाम दिया गया। आई सी। और ये खद्दर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में लोकली हमारे जो पंजाबी कम्युनिटी है बड़े शौक़ से पहनती है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स में भी एक्सपोर्ट की जाती है यहाँ से और वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट की जाती है। अच्छा, नहीं बट खद्दर की ऐसी क्या खासियत है कि इसको लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनते हैं? ये एक तो आपने बताया कि नेचुरल कॉटन से बनती है, इसमें केमिकल कम से कम यूज़ होता है, बाकी इसको क्यों इतनी तरजीह दी जाती है? नहीं, खद्दर की एक क्वालिटी ये है जी, एक ऐसा कपड़ा है कि इसको आप अगर समर्स में पहनेंगे तो देखने को लगता है कि ये बड़ा हैवी है और मोटा सा है, लेकिन ये ठंडा होता है। इसका जो नेचुरल फील जो है वो ठंडा की होती है। अच्छा वाह। और अगर सर्दियों में पहनेंगे तो ये आपको गर्माइश देता है। तो टू इन वन इट्स अ नेचुरल, सिंस नेचुरल इसमें सिंथेटिक फाइबर सबसे कम होता है। हाँ। तो इसलिए नेचर के अकॉर्डिंगली जो है ये आपको फील देती है। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो बड़ी मज़े की बात आपने बताई इसके हवाले से। अच्छा, खद्दर यहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में लूम्स पे बनाया जा रहा है, लाखों मीटर कपड़ा जो है वो तैयार हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये सप्लाई किया ही जाता है, क्या ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक में? हाँ जी बिल्कुल। कमालिया शहर में जब हम जाते हैं तो डिफरेंट वेंडर्स, हमें छोटे वेंडर्स भी मिलते हैं, बड़े वेंडर्स भी मिलते हैं और ये जो बड़े वेंडर्स हैं इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे जो फेडरल मिनिस्ट्री है
कॉमर्स की, उसके अंडर जो इंस्टीट्यूशन है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और क्योंकि यहाँ पे इनके जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उनका कुछ इश्यूज चल रहा था, जो इनके डिफरेंट ब्रांड नेम्स होते हैं उनको रजिस्टर करने का, तो उस सिलसिले में हमने जितने भी एक्सपोर्टर्स थे और जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ किया, इकट्ठे किया और एक सेमिनार अरेंज किया और उनको आगाही दी हाउ टू रजिस्टर देयर ब्रांड्स सो दैट कि उनके एक्सपोर्ट में बेहतर तरीके से वो अपने कर सके। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कराची और हैदराबाद के जो हमारे जो टेक्सटाइल मिल ओनर हैं, या फैसलाबाद फॉर दैट मैटर, वो उनको हमारी जो कमालिया के खद्दर के जो वेंडर्स हैं वो मैच नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं लाइंस पे हमने कमालिया के जो खद्दर के वेंडर्स हैं इनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया सेमिनार, और इट वाज़ वेरी हेल्पफुल और उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अभी जो है वो सैकड़ों हमारी जो जा रहे हैं, जो वेंडर्स भेज रहे हैं बाहर कमालिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज़ क्लोज टू $1 बिलियन। और अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो ना सिर्फ ये कि अगर हमारी चेन सेटअप हो जाती है तो मज़ीद भी हमारे जो वेंडर्स हैं वो भी इसमें जंप इन कर जाएंगे और विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर खद्दर एंड विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर खद्दर। अच्छा, बेहतरीन, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये तो $1 बिलियन इंडस्ट्री, क्योंकि फैब्रिक की इंडस्ट्री कपड़ों की तो है ही $1 बिलियन की, तो उसमें अभी तो बड़ा लिमिटेड चंक होगा, बट अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज कर लिया जाए तो हम इससे बहुत ज़्यादा, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि वैसे ही खद्दर जो है वो बड़ा खड़ा खड़ा सा आता है। तो इस पे भी क्या कोई काम कर रहे हैं कि इस पे मतलब जिसका R&D होता है जिसके तहत नए से नए डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, या कुछ एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है? जी बिल्कुल जी, हमारा जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के नीचे एक झैली इदारा है, उनके जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनकी मदद से हम जो लोकल हमारे वेंडर्स हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे सबसे पहले जो हमारा जो मकसद है कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म एट द मोमेंट। उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और फिर उनको जो भी इश्यूज आएंगे रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, वो इंशाल्लाह हम हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, चाहे वो फैसलाबाद है या लाहौर है या फिर हमारा फेडरल चैम्बर है, तो उनसे हम कोऑर्डिनेट करके थ्रू आवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है तो इंशाल्लाह उनको हेल्प आउट करेंगे, सो दैट कि हमारा ओवरऑल टेक्सटाइल का आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में एक लार्जर चंक है, लेकिन उस टेक्सटाइल के चंक में हम चाहते हैं कि कमालिया का जो खद्दर है उसका भी एक साइजेबल पोर्शन होना चाहिए। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी अप्रोच है। लेकिन जाने से पहले मैं अब आखिर में चाहूँगा कि जो हैंडमेड खद्दर है उसके लिए भी कोई ख़ास काम करें, क्योंकि इट्स अ डाइंग आर्ट, उसको ज़िंदा रखने या रिवाइव करने के लिए भी कोई स्पेशल स्टेप्स आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ये आपको पता है कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है तो जो हमारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो हमारी असल कारीगर्स होते हैं वो एक डाइंग आर्ट होता जा रहा है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम जो नई आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक जो ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो रखें, और ताकि दैट इज़ रिलेटिवली चीप, जो लेकिन ये एट द सेम टाइम एक आर्ट होती है, और आर्ट उस वक्त सीखी जाती है जब कोई सिखाने वाला हो अच्छा। और इंशाल्लाह हम इसके लिए भी एफर्ट्स ले रहे हैं, और बाय इंगेजिंग द लोकल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और उनको आई एम श्योर कि इन द टाइम्स टू कम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में इनकरेज कर सकेंगे कि वो जो लोकल हमारा मैनुअल जो है खड्डियाँ हैं इनको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो मैनुअल खड्डी से जो खद्दर बनेगी उसमें और मशीन वाली में फिनिशिंग का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन पहनने में मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल, क्योंकि और वो एक प्राइसलेस चीज़ है, हैंडमेड चीज़ें तो वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर जो है प्राइसलेस समझी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच नईम संधू साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की DCO टोबाटेक सिंह की, जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है, उनके पास बेतहाशा सजेशंस भी हैं कि किस तरीके से डाइंग आर्ट को भी बचाया जाए, और साथ ही साथ कमालिया के खद्दर का एक साइजेबल पोर्शन हो पाकिस्तान की इन एक्सपोर्ट्स के अंदर। सो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे डिटेल में सारा मेकिंग प्रोसेस, कमालिया की खद्दर इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पर किस तरीके से अभी भी हाथों की जो खड्डी है, दस्ती खड्डी, उससे हैंडमेड खद्दर तैयार किया जा रहा है। आप लोग कहीं मत जाइए, यहाँ पर हमें लेना एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
अभी भी कमालिया के अंदर रिवायती तरीके से खड्डी पर कुदरती धागे से जो है खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। पंजाब की जरखेज तहसील कमालिया की खद्दर अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। खद्दर बनाने के लिए मुख्तलिफ रंग के कुदरती धागों को कोन्स की सूरत रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। खद्दर का कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ताना और बाना तैयार किया जाता है। ताने के लिए बड़ी तादाद में धागे की कोन्स को एक मशीन में चढ़ाकर एक एक धागे को मशीन में लगे फ्रेम से गुजारकर सिमेट्री में एक चरखे पर चढ़ाया जाता है और फिर धागे का बड़ा सा रोल या बंडल बनाया जाता है जिसे ताना कहते हैं। वाइंडर मशीन पर धागे की कोन से मुख्तलिफ छोटी रील्स या नलकियां तैयार की जाती हैं जिन्हें बाना कहते हैं। तैयार ताने को मशीन की बीम में भर्ती के बाद लूम पर चढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब बाने की नलकी को शटल में फिट करके मशीन में डाल दिया जाता है। बाने की शटल निहायत फुर्ती से मशीन के फ्रेम्स में लगे ताने के धागों की दाएं और बाएं जानिब गुजरती है। इस खूबसूरत प्रोसेस से खद्दर का कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ मशीन पर लगे रोलर में रोल भी होता है। कमालिया में आज भी देसी कॉटन से लकड़ी की दस्ती खड्डियों पर खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। खद्दर का कपड़ा बनने का अमल मशीनी खड्डी जैसा होता है, लेकिन दस्ती खड्डी पर हुनरमंद अपने हाथों और पैरों के इस्तेमाल से ताने के फ्रेम्स और बाने की शटल को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत और दस्ती खड्डी पर तैयार नायाब खद्दर को कमालिया की खद्दर मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये खद्दर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हर फैक्ट्री की तरह कमालिया की खद्दर बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी काम का आगाज होता है इनके रॉ मटेरियल स्टोर से। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल स्टोर है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस तरह के छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं जो कि खद्दर तैयार करते हैं। ना सिर्फ ये अब मशीनी लूम से खद्दर बनाया जाता है बल्कि इंटरेस्टिंगली अभी भी लकड़ी की खड्डियों पे हाथ से यहाँ पर खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। और कपड़ा जो है आपको पता है कि वो बनाया जाता है धागे से। तो इस तरह के धागे जो हैं उनको मुख्तलिफ रंगों में रंगवा कर कोन्स की सूरत में ये स्टॉक करते हैं अपने रॉ मटेरियल स्टोर में और यहाँ से फिर आगे ये भेजते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ पहले ताना और बाना तैयार किया जाता है जिसको मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि ताना और बाना कैसे तैयार किया जा रहा है। रॉ मटेरियल स्टोर्स में हमने आपको दिखाया कि मुख्तलिफ कलर्स का यान जो कि इस कोन्स की सूरत में स्टॉक किया जाता है और उन कोन्स को फिर भेजा जाता है इन फैक्ट्रियों के अंदर। और मैं इस वक्त जिस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ ये बाकायदा तौर पे एक लूम है और इस तरह की हज़ारों फैक्ट्रियाँ जो है कमालिया के इस छोटे से शहर के अंदर लगाई गई हैं जहाँ लाखों मीटर खद्दर का कपड़ा तैयार होता है और फिर ये खद्दर जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे ये थोड़ी सी आपको पुरानी लग रही होंगी, लेकिन इससे भी पुराने तर्ज पे हाथ से लकड़ी की खड्डियों पे भी खद्दर का कपड़ा तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर आ गया है, डिमांड बढ़ गई है, तो इस तरह की मशीन्स के ज़रिए भी काम को थोड़ा तेज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले होता क्या है, खद्दर का कपड़ा या कोई भी कपड़ा जो होता है आपको पता है वो वाप और वेफ्ट से बनता है जिसको ताना और बाना कहते हैं। तो ताना तैयार किया जाता है और ये जो मशीन है इस पे ताना बनाया जाता है। ताने के लिए होता यह है कि मुख्तलिफ कोन्स को जो यहाँ एक बड़े तादाद में कोन्स को लगाया जाता है और कोन का एक एक धागा जो है उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली इस जगह पे लाकर फिर रोल किया जाता है।
और टेक्निकली एक माहिर कारीगर जो है वो बाकायदा अपने सामने ये सारा का सारा काम करते हैं, क्योंकि एक सिमेट्री के अंदर इसका एक गुच्छा तैयार किया जाता है और फिर उस गुच्छे को जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक बड़ा सा रोल रखा जाता है जिसके ऊपर रैप किया जाता है। रोल तैयार होता है या कोन तैयार होती है, उसको ताना कहा जाता है। इस ताने को फिर आगे जो है लूम्स पे लगाया जाता है, खड्डियों पे लगाया जाता है, चाहे वो लोहे की खड्डी हो या फिर लकड़ी की खड्डी हो। इसके अलावा जो है दूसरा हिस्सा फिर साथ तैयार किया जाता है बाना। वो कैसे बनता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। जैसे जैसे हम लूम्स के करीब आ रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ताना हमने आपको बनते हुए दिखाया, बड़ा सा रोल जिसको बाप कहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वेफ्ट, जिसका बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है बाना। ताने के अंदर वेफ्ट जो है बार बार फेरा जाता है, उससे कपड़ा तैयार हो जाता है। और उसके लिए ये जो बेंडर मशीन आप देख रहे हैं, इन बेंडर मशीन से उन्हीं कोन्स के ज़रिए इस तरह के नलकियाँ या स्पिंडल तैयार किए जाते हैं और फिर इसको लूम के अंदर जो है वेफ्ट के अंदर रखा जाता है और वो इसको सर्कुलेट करता है, जिससे फिर बाद में कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। आगे चल के आपको दिखाते हैं लूम का प्रोसेस कैसे होता है, आइए। इस वक्त हम आ चुके हैं लूम सेक्शन में और ये जो इतना ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा है, ये शोर नहीं है, ये लूम का म्यूजिक है। एक रिदम में ये तमाम तर मशीन चलती हैं और बाप और वेब के प्रोसेस के जरिए ये बाकायदा तौर पर खद्दर का कपड़ा तैयार करती हैं। तो हमने आपको दिखाया सबसे पहले ताना, बाप तैयार होते हुए इस ताने को यहाँ पे रखा जाता है और वो जो सिंगल थ्रेड्स हैं उनको फिर दिखाया जाता है बहुत ही नफासत के साथ। दूसरी जानिब यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये एक आपको लकड़ी का टुकड़ा नजर आएगा, इसके अंदर वो नलकी डाली जाती है बार्ब की, जिसको बाना कहा जाता है। तो नलकी को उसमें डालने के बाद इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाता है मशीन के अंदर और वाप और वेफ्ट का प्रोसेस एक रिदम के अंदर यहाँ पे चलता रहता है, जिसके बाद जो है कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर के जो है ये खद्दर के कपड़े तैयार हो रहे हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर रोल होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ से फिर इनको ये जहाँ ये रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं वहीं पे अपना स्टॉक भी तैयार करते हैं। यहाँ से फिर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ फिर ये मार्केट से पूरे पाकिस्तान तक पहुँचता है, बल्कि अब ये एक्सपोर्ट भी होता है। वर्ल्ड द प्राउड फ्लैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस तरह की लूम्स के अलावा अभी भी कमालिया के अंदर रिवायती तरीके से खड्डी पर कुदरती धागे से जो है खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि एक प्राइसलेस नायाब चीज़ है। वो कैसे बनाया जा रहा है, आइए मेरे साथ। आज भी कमालिया के अंदर जो है खड्डी पर हाथ से ये खद्दर तैयार किया जा रहा है, जो कि प्योर देसी कॉटन से तैयार किया जाता है। बड़ी बड़ी लूम्स में तो खद्दर का कपड़ा तैयार होते हुए आपने देखा, लेकिन द बेस्ट पार्ट है, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज भी कमालिया के अंदर कुदरती कॉटन से ये माहिर कारीगर अपने हाथों से इस लकड़ी की खड्डी के ऊपर खद्दर का कपड़ा तैयार करते हैं, जो प्योर हैंडमेड कमालिया खद्दर है। और इसी वजह से ये कपड़ा बहुत ही नायाब समझा जाता है। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड है, बल्कि ये बाहर भी सप्लाई होता है। और इस कुदरती कॉटन से, जो कि ख़ास तौर पर यहाँ मुख्तलिफ घरों के अंदर जो ख़वातीन काटती हैं, इसको भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज से जो है वो तैयार किया जाता है। अच्छा, इस धागे से होता क्या है, जो ये कपड़ा तैयार होता है, ये ख़ास किस्म का इसका टेक्सचर होता है। ये बज़ाहिर देखने में थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कपड़ा गर्मियों में आपको ठंडा रखता है और सर्दियों में गर्म रखता है। इसी वजह से हैंडमेड और इन कुदरती चीज़ों की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी ही प्राइसलेस चीज़ें समझी जाती हैं। अच्छा, प्रोसेस इज़ द सेम।
इसमें भी ताना बाना होता है, इस तरह बड़ी एक लूम के अंदर होता है, तो ये एक छोटी सी लूम होती है। ये एक पूरा वाप तैयार करते हैं और उस वाप के रोल को जो है यहाँ पर फिट किया जाता है और यहाँ से दूसरी जानिब पे इसके अंदर जो है वो बाना फिट किया जाता है। एक छोटी सी रील होती है जिसको ये यहाँ पे फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर बाद में ये पाँव के ज़रिए जो है इसकी मूवमेंट को और अपने हाथों के ज़रिए इसकी मूवमेंट को चलाते हैं, जिससे होता क्या है कि वार्प और वेफ्ट ताना बाना बनता है और फिर बाद में ट्रेडिशनल हैंडमेड खद्दर तैयार हो जाता है। खड्डी पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि कपड़ा तैयार होता है, प्रोसेस तकरीबन बिल्कुल जिस तरह एक लूम पे बनता है उसी तरीके से खड्डी पे बनता है, लेकिन खड्डी पे जो खद्दर तैयार होती है वो इस ख़ास किस्म के कुदरती कॉटन से तैयार होती है। और इसको ये ब्राउन कलर जो आप देख रहे हैं ये दिया नहीं गया है, ये कुदरती इसका कलर, नेचुरल कलर है जो अल्लाह ताला ने इसको दिया है, इसीलिए ये बहुत प्रीशियस है और उससे फिर ये इस तरह कपड़ा तैयार होता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये सफ़ेद रंग का खद्दर भी तैयार हो रहा है और एक जो लूम है यहाँ पर जिससे हाथ से खड्डी पे कपड़ा तैयार किया जाता है, तकरीबन 10 मीटर कपड़ा जो है वो एक खड्डी पे तैयार होता है और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो इस तरीके से ये फिर उसको नापते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने 1 मीटर का एक फर्मा बनाया हुआ है और उससे ये बाकायदा तौर पर जो कपड़ा तैयार होता है उसको फिर इस तरीके से रैप करते हैं और रैप करने के बाद फिर इसको आगे मार्केट तक पहुँचाते हैं। फाइनली हम मौजूद हैं कमालिया की मशहूर खद्दर मार्केट के अंदर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह के बेतहाशा खूबसूरत डिस्प्ले सेंटर्स हैं जहां से ये खद्दर जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है बल्कि यहां से बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। आप यहां पर आके अपनी पसंद का जो है खद्दर, चाहे वो मशीन पे बना हो या फिर प्योरली खड्डी पर हैंडमेड खद्दर जो है वो परचेज कर सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुख्तलिफ कलरफुल खद्दर के ये कपड़े जो हैं मशीनों पर तैयार किए जा रहे हैं कमालिया के अंदर और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लूम्स हैं जहाँ पर लाखों मीटर ये खद्दर का कपड़ा तैयार किया जाता है। इसका एक अपना खूबसूरत टेक्सचर, एक अपना आप कह लीजिए इसकी फील होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाई वो ये है कि आज भी कमालिया के अंदर जो है खड्डी पर हाथ से ये खद्दर तैयार किया जा रहा है जो कि प्योर देसी कॉटन से तैयार किया जाता है। ये जो खद्दर है इसके कॉटन को जो है डाई नहीं किया जाता, ये इसका ओरिजिनल कुदरती रंग जो अल्लाह ताला ने इसको दिया होता है उसी रंग में इस कपास को जो है ये खड्डी पर तैयार करते हैं और ये एक बहुत ही नायाब प्राइसलेस चीज़ है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है बल्कि ये बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। इसके अलावा हाथों की खड्डी के ऊपर जो है मुख्तलिफ इकसाम के और खद्दर भी तैयार किए जाते हैं और इस खद्दर की जो इंटरेस्टिंग बात है जो मशीन से थोड़ी डिफरेंट होती है, ये बज़ाहिर देखने में थोड़ा सा मोटा कपड़ा लगता है लेकिन इंटरेस्टिंगली ये गर्मियों में आपको एक ठंडक का एहसास दिलाएगा और सर्दियों के अंदर ये आपको गर्म रखेगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितनी मेहनत और नफासत के साथ कमालिया का हुनरमंद ये तमाम तर खद्दर के मुख्तलिफ कलर्स के जो है कपड़े तैयार कर रहा है और पूरी दुनिया में ये सप्लाई किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और ये हुनरमंद और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा इस बात को याद रखिए, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें, इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकेगा। कमालिया के मेहनत कश को उसकी मेहनत का अजर और समर मिल सकेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।